स्वामी, मैं अवश्य जाऊंगी। मुझे जाना ही होगा, आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा सती। मुझे क्षमा कर दीजिए नाथ, मैंने आपका कहा नहीं माना, इसलिए अब मुझे ये कष्ट, ये दर्द सहना ही होगा। मुझे आपसे दूर जाना ही होगा स्वामी। सती, 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 दो तुम, दो तुम, दो तुम, दो तुम। वो कहाँ है यहाँ? वो तो चली गई। सती! 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 इस घोर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें भी लेना होगा, इसलिए समक्ष आओ महाकाले। आज्ञा महादेव। आज्ञा महादेव। विध्वंस कर दो, ऐसा दंड दो दक्ष और उसके दुष्कृत्य में उसके भागीदारों को कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे, कि समस्त ब्रह्मांड कांप उठे। देवता, गंधर्व, यक्ष, जो भी उनकी रक्षा में प्रस्तुत हो, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दो। जाओ! देवी सती के आत्मदाह का प्रत्यक्षदर्शी तो ये संसार भी बना है, इसलिए दंड तो संसार को भी मिलेगा। मेरी श्वास से उत्पन्न हुए 100 प्रकार के ज्वर और 13 प्रकार के सन्निपात रोग अब सदा संसार में विद्यमान रहकर संहार करते रहेंगे। महादेव, अब हम प्रजापति दक्ष के अंत के पश्चात ही लौटेंगे। महादेव हमें आज्ञा दें। सती! सती! ये कैसा कंपन है? अंत का आरंभ है ये। वीरभद्र और महाकाली के आगमन का सूचक है ये कंपन।
महाकाली? माँ से बढ़कर कौन है, माँ निर्बल को बल देती। माता निर्बल को बल देती तू। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली करती तू, नाश पापों का करती तू, दुखियों के दुख हरती तू, नाश पापों का करती तू। जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली जय काली। वीरभद्र, वीरभद्र, वीरभद्र। अब संहार ही संहार होगा यहाँ। अपने विनाश को आमंत्रित किया है आपने प्रजापति तक। यह है परिणाम महादेव और उनकी पत्नी के अपमान का। जिस स्थान पर देवी सती और महादेव का अपमान हुआ है, वो स्थान अब शमशान बनेगा। ये दोनों तो महासंकट है मेरे लिए। वीरभद्र, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मेरी मंत्र शक्ति तुमको रोकेगी। अग्नि में घृत का कार्य इन्होंने ही किया है प्रभु। इन्होंने ही इस कार्य की प्रेरणा दी है। समाप्त कर दीजिए इन्हें प्रभु, समाप्त कर दीजिए। नहीं वीरभद्र, नहीं। नहीं, नहीं। प्रसीद परिपालकम्। मैं यहाँ सुरक्षित नहीं। शिव बीज शिवाश। कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व, और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियाँ। देख तो कौन है ये, कोई मेरे कोप से नहीं बच पाएगा, न यक्ष न गंधर्व, और तुम भी दक्ष, तुम भी नहीं। दिव्य शक्तियां रक्षा कर रही हैं मेरी। अब तुम हमें नहीं रोक सकोगे। अरे ये क्या, हमारे प्रहारों का तो इन पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा है। बहुत हुए तुम्हारे वार,
अब हम करेंगे तुम्हारा संहार। जय काली 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 जय काली। यज्ञ वेदी की ऐसी अशुद्धि के बाद अब यह यज्ञ सफल कैसे हो सकता है? यज्ञ पुरुष, पाप के भागी तो आप भी बने थे, इसलिए दंड के भागीदार आप भी हैं यज्ञ पुरुष। संकट तो मुझ पर भी छाया है, कहां जाऊं, कैसे बचाव करूं अपना? मुझे तीव्रता से निकलना होगा। कोई भी रूप धारण कीजिए, मुझसे बच के नहीं भाग पाएंगे। मुझे और तीव्र वेग से भागना होगा। कहा था ना मुझसे बच के नहीं भाग सकते। भागो! प्रजापति दक्ष, मैं तुम्हारा काल आ रहा हूं। इंद्रदेव, मेरे मार्ग से हट जाइए। क्षमा कीजिए वीरभद्र, किंतु प्रजापति है वो, और मैं आपको उनका वध करने कदापि नहीं दूंगा। अन्यथा इस संसार की नियमित व्यवस्था भंग हो जाएगी, इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं इनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। तो सर्वप्रथम आप ही का अंत करूंगा मैं। अपराध तो आपने भी किया है, भागीदार तो आप भी हैं। दक्ष ने देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया और आप मौन होकर देखते रहे। भीरू है आप। मैं भीरू नहीं हूं प्रभु, अपने कर्तव्य से बाध्य हूं। ये विद्युत ऊर्जा मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रही, अपितु और क्रोधित कर रही है मुझे। देवराज इंद्र, आप अपनी रक्षा कीजिए। अब अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग करूंगा मैं वीरभद्र जी पर। देवराज इंद्र, अब इस क्रीड़ा का अंत करूंगा मैं। इंद्रदेव जी को मूर्छित कर दिया वीरभद्र जी ने। मुझे अपने बचाव के लिए नारायण से गुहार लगानी चाहिए। नारायण, नारायण, प्रभु नारायण, नारायण, आपने मेरी और मेरे इस यज्ञ में सबों की रक्षा करने का वचन दिया है। नारायण, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए मेरी। निसंदेह मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए प्रजापति दक्ष, परंतु आप ये कैसे भूल सकते हैं कि रुद्र के कोप से कोई किसी को नहीं बचा सकता। शिव का अपमान किया है आपने, जो किसी भी कार्य को, किसी भी कर्म को पूर्ण करने के लिए कल्याणकारी ऊर्जा का संचारण करते हैं। शिव का तिरस्कार करके यज्ञ पूर्ण करने की चेष्टा किया है आपने, तो आपका कल्याण कैसे हो सकता है? इस प्रकार तो ये दोनों शीघ्र मुझ तक पहुंच जाएंगे।
आराध्य हैं आप मेरे प्रभु। अपने भक्त की रक्षा कीजिए। आपने मेरी रक्षा करने का वचन दिया है नारायण। आपको मेरी रक्षा करनी होगी नारायण। रक्षा कीजिए मेरी। प्रजापति दक्ष, ज्ञान से परिपूर्ण है आप, परंतु आपके ज्ञान पर आपके अहंकार का अंधकार छाया है। इसलिए यह भी नहीं समझ पाए आप कि मैं और शिव एक ही हैं। हम में कोई भेद नहीं। इसलिए जो शिव की इच्छा है वही मेरी भी इच्छा है। तो आप मेरे भक्त होकर शिव के प्रति इतना द्वेष कैसे रख सकते हैं? ये कल्पना भी कैसे कर सकते हैं आप कि बारंबार उनका अपमान करने के पश्चात भी आप सुरक्षित रहेंगे? अब आपके कारण केवल विनाश आपका ही नहीं होगा, उन निर्दोष देवताओं का भी होगा जो केवल अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, जो अगर अपने कर्तव्य से न बंधे होते तो केवल शिव का ही साथ देते। वीरभद्र और महाकाली उन्हें भी अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करेंगे। अग्निदेव भी परास्त हुए। प्रभु, आपने रक्षा करने का वचन दिया था मुझे। आपको स्मरण है ना प्रभु? आपको वचन दिया था मैंने कि रक्षा करूंगा आपकी। इसलिए आपका साथ देकर उसे टालने का प्रयत्न करने के लिए विवश हूं मैं, जिसे कोई नहीं टाल सकता। आपके अहंकार ने मुझे इस विकट परिस्थिति में डाल दिया है दक्ष। वीरभद्र, नारायण, आपसे आग्रह है, हट जाइए मेरे मार्ग से, क्योंकि अपने प्रभु के आदेश का पालन हेतु जो भी मेरी बाधा बनेगा उसे नष्ट कर दक्ष का अंत करूंगा मैं। वीरभद्र, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, शुभाभिलाषी हूं महादेव का। मुझे ज्ञात है प्रजापति दक्ष से अपराध हुआ है, परंतु जिस प्रकार आप महादेव के भक्त हैं, प्रजापति दक्ष मेरे भक्त हैं, और एक भगवान होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्त को क्षमा कर उसकी रक्षा करूं। मैं उनकी रक्षा करने के लिए बाध्य हूं। प्रभु नारायण, आपसे युद्ध करूं मैं, आपको क्षति पहुंचाऊं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। इसलिए कृपा कीजिए, हट जाइए मेरे मार्ग से। दक्ष आपका भक्त अवश्य है। महादेव का अपमान कर देवी सती को आत्मदाह के लिए प्रेरित किया। अपराध किया है उन्होंने, जिसका दंड उसे अपने प्राण देकर भुगतना होगा। मैं दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए तत्पर हूं, और मैं उनकी रक्षा के लिए। स्थिति विकट है, आप अपने कर्तव्य में बंधे हैं और मैं अपने कर्तव्य में। यदि हमारा युद्ध निश्चित है तो आइए, कीजिए मुझसे युद्ध। नारायण, दक्ष के अंत तक मुझे रोक पाना असंभव है।